हरिओम। आनंद सांडिल्य के यूट्यूब चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। आज सभी को पितृस्तोत्र के बारे में बताया जाएगा। यदि हर रोज इस पितृस्तोत्र को आप ध्यान से सुनते हैं या पाठ करते हैं तो पितरों की ऐसी कृपा हो जाती है, आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देने लग जाते हैं। और कई बार तो पितरों की कृपा ऐसी हो जाती है, अपार कृपा, यदि आप प्रभात वेला में सुबह नींद से नहीं जग पाते और 4 या 4:15 बजे आपको आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, ऐसा अनुभव आपको होने लग जाता है यदि आपके ऊपर पितरों की कृपा हो जाती है। काफ़ी मेरे पास कमेंट आए कि आप ये बताएं जी आनंद जी कि जब पितरों की कृपा हो जाती है तो व्यक्ति को कैसे अनुभव होता है। सबसे पहले तो आप बिल्कुल खुश रहेंगे, हंसमुख रहेंगे, आपका चेहरा खिला हुआ रहेगा और आपके अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। उदाहरण के तौर पर आप किसी के घर चले गए हैं तो आप उनको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, ऐसा ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। और दूसरी बात, आपकी प्रभात वेला में 4 या 4:30 या 4:15 के मध्य आपको उठने के लिए पितर सचेत करेंगे, आवाज शुरू हो जाएगी आनी। यह पितरों के शुभ संकेत है। दूसरी, आप कहीं भी जाते हैं तो आपके कार्य बन जाते हैं। आपको यदि पैसे की आवश्यकता है या किसी कार्य की आवश्यकता है तो आपके घर ही कोई आपको ऐसा कहने के लिए आएगा कि आप पैसा ले सकते हैं, कार्य पा सकते हैं। ऐसी ऐसी पितरों की कृपा होती है। और जब पितरों की पूर्ण कृपा हो जाती है तो उनके घर ज़्यादा से ज़्यादा अतिथियों का आवागमन होता है। यारा प्यारा मित्र, सगा संबंधी, भाई बंधु ज़्यादा से ज़्यादा उसके घर आते हैं, बैठते हैं, परिवार इकट्ठा बैठता है, बातें करता है। तो समझ लेना पितरों की अपार कृपा आपके ऊपर है। काफ़ी ऐसे उदाहरण हैं जिसके तौर पर आप देख सकते हैं कि आपके पितर बहुत प्रसन्न है। आपके घर यदि कोई आपकी बहन, बेटी, बुआ आ जाती है तो आपके घर आप बहुत प्रसन्न होकर जाती है, उदास होकर नहीं जाती। ये पितरों का शुभ संकेत है। आपके जीवन में खुशियां छा जाती हैं और अनेक लाभ प्राप्त होने लग जाते हैं आपको। तो पितृ स्तोत्र आप हिंदी में कर सकते हैं। कैसे बोलेंगे? जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न है, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मरीचि आदि सप्त ऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं। कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राज ऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य
और चंद्रमा के भी नायक हैं। उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और भूलोक तथा पृथ्वी के जो भी नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फल के दाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित 7 पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयं भू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टि गोचर होते हैं तथा जो समस्त स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगियों पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ, उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार पितरों को यह हर रोज यह बातें बोलें तो आप पर पूर्ण रूप से पितरों की कृपा होगी। अगली वीडियो के माध्यम से ऐसे ही पितरों के प्रसन्न होने की जानकारी दी जाएगी कि आप पर पितरों की कृपा है। यदि आपने इस विषय में जानकारी लेनी है तो आपने अनुभव बताकर जानकारी दे सकते हैं। और वैसे भी यदि कुंडली के माध्यम से आपने पितरों की प्रसन्नता देखनी है तो आप क्या देख सकते हैं। यदि आपके चतुर्थ या पंचम भाव में केतु विराजमान है, समझ लेना आप पर पितरों की अपार कृपा है। और यदि दशम भाव के अंदर केतु है और 9 भाग्य स्थान पर, धर्म स्थान पर वहां पर केतु बैठा है, तो आप समझ लेना पितर आपसे रुष्ट है। इस प्रकार से पितरों के रुष्ट होने का और प्रसन्न होने का अनुभव देख सकते हैं। ऐसे काफ़ी दृष्टांत हैं जो अगली वीडियो के माध्यम से आपको बताएगा। तब तक आनंद शांडिल्य की तरफ से सभी दर्शकों को हरिओम। और सभी दर्शकों को एक बार यही कहना चाहता हूँ, यदि आपने ये वीडियो पसंद आए, ये जानकारी अच्छी लगे, तो आप कमेंट के माध्यम से बताया करो ताकि मैं अगली वीडियो भी बना सकूं। हरिओम हरिओम।